वेलकम टू द चैनल। बहुत से बच्चों को आज भी इंग्लिश के टेंस समझने में परेशानी होती है। उन्हें ये समझ नहीं आता कि कहाँ कौन सा टेंस इस्तेमाल करना है और फॉर्मूला किस तरह लगाना है। इसलिए मैं आपको चंद ज़बरदस्त ट्रिक्स सिखाने वाली हूँ, ऐसा तरीका जो आपको टेंस हमेशा के लिए याद करा देगा। आज की क्लास उन बच्चों के लिए है जिनको टेंस समझने में बहुत मुश्किल आती है, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आज की वीडियो के बाद उनकी ये परेशानी ख़त्म होने वाली है। सबसे पहली बात कि जुमला बनता कैसे है। इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस को बनाने का बुनियादी असूल क्या होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब लिखते हैं प्लस हमारा लास्ट पे आ जाता है ऑब्जेक्ट। बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब कौन सी चीज है, वर्ब किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने। सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट, इसके मुताबिक हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब। ये बात हमेशा याद रखें, सब्जेक्ट के मुताबिक ही हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब का, और हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं वर्ब की फॉर्म। देखिए सब्जेक्ट में कैसे वर्ड्स होते हैं। सब्जेक्ट हमारे पास होता है ही की शक्ल में, शी, इट, आई, वी, यू। इस तरह के वर्ड जो होते हैं ना वो सब्जेक्ट के लिए हम यूज करते हैं। इनमें दे भी हो सकता है, किसी का नाम भी हो सकता है, ठीक है। ये तमाम वर्ड्स हैं हमारे क्या है सब्जेक्ट। इसी तरह से हेल्पिंग वर्ब कौन से वर्ड होते हैं। हेल्पिंग वर्ब में होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव और हैड। इसी तरह से और भी बहुत से वर्ड्स, ठीक है, जो हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज करते हैं। अब वर्ब कौन से होते हैं, कोई भी एक्शन के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं ना, जैसे जाने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं गो। इसकी अब फॉर्म भी होती है, फर्स्ट फॉर्म इसकी गो होती है, सेकंड फॉर्म होती है वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गॉन। इसी तरह से हेल्पिंग वर्ब्स की फॉर्म भी होती हैं। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना सब्जेक्ट, इसके हिसाब से आपको यूज करना है हेल्पिंग वर्ब का, और इसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे वर्ब। इन सब में जो मेन चीज है ना वो है हेल्पिंग वर्ब। बाकी इतना मुश्किल नहीं है, वो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको समझना क्या है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बारे में आपको मुकम्मल पता होना चाहिए, इनसे ही आपके जो टेंसेस है ना वो बनते हैं। तो पहले मैं आपको इनके बारे में बता दूं कि इनको इस्तेमाल कैसे करना है। इनको हम किस नाम से जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब के नाम से। उर्दू में इन्हें हम बोलते हैं इमदादी फेल, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब हमें बताते हैं कि ये कौन सा टेंस है। टेंसेस को समझने का ये तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि प्रेजेंट टेंस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, और इसके बाद पास्ट में कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, और फिर आपको देखना है कि फ्यूचर टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। इन तीनों टेंसेस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट है, इसमें हम यूज करते हैं डू डज। मैं हेल्पिंग वर्ब की बात कर रही हूँ, यहाँ पे वर्ब की फॉर्म की नहीं, ये ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा प्रेजेंट में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इज, एम, आर। इसके अलावा हम करते हैं यूज हैज, हैव का। ये भी आप यूज करते हैं किसमें, प्रेजेंट टेंस में। तो प्रेजेंट में कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, डू डज, इज, एम, आर, हैज, हैव। इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब किसी भी सेंटेंस में आपको नजर आए, आपको इतना तो कंफर्म हो जाना चाहिए कि ये सेंटेंस है तो प्रेजेंट का, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें पास्ट की, पास्ट में हमें कौन से हेल्पिंग वर्ब नजर आते हैं, वो है डिड, और वर्ब की सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, ये तो आप जानते ही होंगे। इसके अलावा पास्ट के सेंटेंसेस में आपको कौन से हेल्पिंग वर्ब मिल सकते हैं, वो है वॉज वर्ब। इसके अलावा हैड भी पास्ट के सेंटेंसेस में यूज होता है। ये तमाम हेल्पिंग वर्ब हमें पास्ट के सेंटेंसेस में मिलेंगे। अब बारी आती है फ्यूचर की। फ्यूचर के सेंटेंसेस में हमें या तो विल मिल सकता है या शेल, लेकिन आजकल शेल का यूज नहीं करते, हम सिर्फ विल के यूज से ही फ्यूचर के सेंटेंसेस बनाते हैं। इसके अलावा विल बी और विल हैव का यूज भी हम फ्यूचर के सेंटेंसेस में करते हैं। फ्यूचर का तो बहुत सिंपल है, जहाँ पे भी हमें विल का यूज नजर आएगा वहीं पे हमें पता चल जाएगा ये फ्यूचर का सेंटेंस है। चाहे वो विल हो या चाहे वो विल बी हो या फिर विल हैव। और जहाँ पे डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी या फिर वॉज वर और हैड हो तो हमें पता चल जाएगा ये पास्ट के सेंटेंसेस है, ठीक है। बस आपको ये टेबल अच्छे से याद कर लेना है, अच्छे से समझ लेना है।
अगर ये आप समझ गए ना तो टेंसेस आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। अगर आपको पता होगा कि विल का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, किस टेंस में करते हैं, और हैड का यूज़ कहाँ पे होता है, वॉज वर का यूज़ हम किस टेंस में करते हैं, कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिनमें ये यूज़ होता है, तो आपके लिए ज़रा भी मुश्किल नहीं रहेगा सेंटेंसेस को पहचानना कि ये कौन से टेंस के हैं। अब आपको ये हेल्पिंग वर्ब ही बताएंगे ये कौन सा सेंटेंस है और इसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होगी। जैसे प्रेजेंट में कौन से हेल्पिंग वर्ब है, इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी। देखिए अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आपको ये टेबल नजर आ रहा होगा। इसके नीचे हम एक और बॉक्स ऐड करते हैं वर्ब के लिए। ये पहले पहले बॉक्स में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब नजर आ रहे हैं ना, इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। डिड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। और सेकंड फॉर्म जो यहाँ पे लिखी हुई है ना, वो यहाँ पे सिर्फ एक टेंस के लिए यूज होगी, वो है पास्ट के सिंपल सेंटेंसेस के लिए। बाकी सब के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। आप दूसरे बॉक्स में देखिए, जितने भी हेल्पिंग वर्ब आपको नजर आ रहे हैं ना, इन सब के साथ विल बी जो है, वॉज वर्ब, इज एम आर, इनके साथ हम वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। और लास्ट वाले बॉक्स में जो जितने भी हेल्पिंग वर्ब नजर आ रहे हैं ना, इन सब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ये जो आईएनजी वाली फॉर्म है ना, ये कौन सी फॉर्म है, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। अब इन तमाम हेल्पिंग वर्ब की पहचान कर लेते हैं। ये पहले बॉक्स में जितने भी हेल्पिंग वर्ब है ना, सब यूज होते हैं इनडेफिनेट में। किसमें? इनडेफिनेट टेंस में। और नेक्स्ट वाले बॉक्स में जितने भी हेल्पिंग वर्ब है ना, वो यूज होते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और लास्ट वाले हेल्पिंग वर्ब जो है ना, वो यूज होते हैं परफेक्ट टेंस के लिए। ये है टेंसेस का चार्ट जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्रेजेंट के जो डू डज हैं किस में यूज होते हैं? इनडेफिनेट प्रेजेंट में, ठीक है। और जो है इज एम आर कौन से टेंस में यूज होते हैं? कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और हैज हैव प्रेजेंट के किस टेंस में यूज होंगे? प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में। और हैड कहाँ पे यूज होगा? पास्ट के परफेक्ट टेंस में। विल भी कहाँ पे यूज होता है? कॉन्टिन्यूअस टेंस में। किसके कॉन्टिन्यूअस में? फ्यूचर के। आपको सभी यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे कौन सा टेंस है और कौन से हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज होगा। ये पूरा टेबल आपको अच्छे से याद हो गया होगा। यही टेबल आपको याद में रखना है और सेंटेंसेस बनाना बहुत आसान हो जाएंगे। नेक्स्ट अब टेंसेस की पहचान करते हैं। टेंसेस की कितनी काइंड होती हैं? या आप ये कह लें, टेंस जो है, एक आदमी है, उसके तीन बेटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इन तीनों के क्या नाम है उर्दू में? प्रेजेंट को हम कहते हैं हाल, पास्ट को कहते हैं माजी, और फ्यूचर को कहते हैं मुस्तकबिल। इतना तो हम सभी को पता ही होगा कि प्रेजेंट का मतलब क्या होता है हाल, पास्ट का मतलब होता है माजी, और फ्यूचर का मतलब होता है मुस्तकबिल यानी कि आने वाला वक्त। इन तीनों टेंसेस को हम चार हिस्सों में तकसीम करते हैं। ये समझ लें कि इन सब के चार बच्चे होते हैं। इन तीनों के पहले जो चाइल्ड का नाम है वो है इनडेफिनेट, दूसरे का नाम है कॉन्टिन्यूअस। इन तीनों ने अपने चारों बच्चों के नाम सेम रखे हैं। थर्ड का नाम है परफेक्ट, और फोर्थ का नाम है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब जो सेकंड वाला है ना, सबसे पहले उसको समझते हैं। ये समझना आपके लिए बहुत आसान है। वो है कॉन्टिन्यूअस। अब कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस कंटिन्यू से बना है, और कंटिन्यू का मतलब होता है जारी है, मतलब काम अभी हो रहा है। आप अपने आसपास जो भी देखते हैं ना, जो भी काम हो रहा हो, वो क्या है? कंटिन्यू। तो वो किस टेंस में आएगा? कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जैसे कोई खाना खा रहा है, कोई टीवी देख रहा है, इस तरह से जो भी काम हो रहा है ना, वो क्या है? कंटिन्यू। तो जो भी काम हो रहा है मौजूदा ज़माने में, वो होगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और इसी तरह से अगर आपने थोड़ी देर पहले कहीं और जाकर कोई और किसी को काम करते हुए देखा है, तो वो क्या है? वो है, वो काम हो जाएगा आपके लिए पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी कि वो थोड़ी देर पहले आप देख के आए हैं ना। और अब आने वाले वक्त में आप किसी को कुछ करते हुए देखोगे ना, तो वो होगा आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। प्रेजेंट में काम जारी होगा तो वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और जो पास्ट में काम जारी था तो वो होगा पास्ट कंटिन्यूअस, और जो आने वाले वक्त में काम हो रहा होगा वो होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस।
तो प्रेजेंट में सेंटेंसेस की पहचान क्या होगी? प्रेजेंट में कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट है या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है? तो प्रेजेंट में जो सेंटेंसेस के लास्ट में आएगा ना वर्ड, वो है रहा है, रही है, रहे हैं आएगा ना, तो वो हो जाएगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मतलब जो काम मौजूदा वक्त में हो रहा है वो क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान ये है कि इनके सेंटेंसेस के लास्ट में आता है रहा था, रही थी, रहे थे। या फिर हम ये कह सकते हैं जब कोई शख्स माजी में काम कर रहा था वो होगा हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर के सेंटेंसेस में लास्ट में आएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। या फिर कोई शख्स काम कर रहा होगा आने वाले वक्त में, तो वो कौन सा टेंस होगा? वो होगा हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब आपको हेल्पिंग वर्ब कौन से लगाने हैं इनके साथ, आपने अगर अच्छे से समझा होगा तो आपको याद होगा वो टेबल। देखिए प्रेजेंट में कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज हुए थे और पास्ट में कौन से यूज हुए थे और फ्यूचर में कौन से यूज हुए थे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रेजेंट में हमें यूज किए थे जो प्रेजेंट के लिए वो है इज, एम, आर। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हमने यूज किए थे वॉज, विल। और फ्यूचर में हमने यूज किए थे विल बी। और कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है वो भी आपने देखा होगा वहां पे, वो लगती है जी आईएनजी वाली फॉर्म। मतलब इसको हम बोलते हैं फोर्थ फॉर्म। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि इन सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं। जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हैं ना, तो इसी को हम लिख लेते हैं मैं वीडियो देख रहा हूँ। इसका मतलब है कि आप अभी काम कर रहे हो, ये मौजूदा जमाने में ये काम हो रहा है, तो ये हमारा सेंटेंस होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। और इसी सेंटेंस को अगर हम पास्ट में बोले तो हम कैसे बोलेंगे? मैं वीडियो देख रहा था। और इसी सेंटेंस को अगर हम फ्यूचर में बोलना चाहें तो हम बोलेंगे मैं वीडियो देख रहा हूँगा। इन सेंटेंसेस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप इनमें सब्जेक्ट देखें, सब्जेक्ट इन सब में एक ही है, वो है मैं। तो मैं के लिए क्या यूज करते हैं हम? आई। इन तीनों में हम लिख देंगे आई, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सेम है। अब हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है? इज, एम, आर। तो आई के साथ हम यूज करते हैं एम। तो पास्ट में क्या यूज होगा? वॉज वर्ब। तो आई के साथ हम यूज करेंगे वॉज। और फ्यूचर में हम यूज करेंगे विल बी। अब आप देखें हमारा सब्जेक्ट भी हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी हो गया। अब हम लिख लेंगे इसमें वर्ब, मेन वर्ब। कौन सा वर्ब यूज होगा? वो है आईएनजी वाला, यानी कि इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होगी। तो यहाँ पे वर्ब क्या है इस सेंटेंस में? देखना। तो देखना के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? वॉच। तो हमें वॉच को किस में कन्वर्ट कर देना है? वॉचिंग में, यानी कि इसकी फोर्थ फॉर्म में। तो वॉचिंग हम इन तीनों में लिख देंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेंगे, आई एम वॉचिंग, आई वॉज वॉचिंग, आई विल बी वॉचिंग। यानी कि हमारे सेंटेंस बने हैं मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा था, मैं देख रहा हूँगा। अब क्या देख रहे हैं? वीडियो। तो वो हम लिख लेंगे लास्ट पे। तो वीडियो को हम लिख लेंगे लास्ट पे। तो सेंटेंस हमारे कुछ इस तरह से कंप्लीट होंगे, मैं वीडियो देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग वीडियो। मैं वीडियो देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग वीडियो। मैं वीडियो देख रहा हूँगा, आई विल बी वॉचिंग वीडियो। तो आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कॉन्टिन्यूअस टेंस को हमने कैसे बनाना है। अब बात करते हैं परफेक्ट टेंस की। तो परफेक्ट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? थर्ड फॉर्म, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं? हैज, हैव। और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कौन से यूज होते हैं? विल हैव। अब हम सेंटेंसेस की पहचान कर लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट जो है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके सेंटेंसेस कौन से होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में चुका है, लिया है, दिया है, या फिर ली है, दी है, या की है, इस तरह के वर्ड आए ना, तो आपको वहां पे आपको समझ जाना है कि ये सेंटेंस हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और पास्ट में भी आपको ऐसे ही वर्ड देखने को मिलेंगे जैसे कि इनके साथ होगा था, जैसे चुका था, लिया था, दिया था, किया था वगैरह। ठीक है। और फ्यूचर में सेंटेंसेस के लास्ट में होगा चुका होगा, लिया होगा, किया होगा, ली होगी, दी होगी, की होगी। इस तरह के वर्ड्स जो है लास्ट में आएंगे। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं ताकि आपको से समझ में आए कि इस तरह के सेंटेंसेस को हमें कैसे ट्रांसलेट करना है। अब अगर हमारे पास सेंटेंस हो जैसे मैंने किताब को खरीद लिया है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं मैं किताब खरीद चुका हूँ। इसी सेंटेंस को हम अगर पास्ट में बोलना चाहें तो हम बोलेंगे मैंने किताब खरीद ली थी, या मैं किताब खरीद चुका था।
और फ्यूचर में हम बोलेंगे मैंने किताब खरीद ली होगी। इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट क्या है? सेंटेंसेस में एक ही सब्जेक्ट है, वो है मैं। तो मैं के लिए हम यूज करेंगे आई। और अब इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, तो प्रेजेंट के लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे क्या? आई के साथ हम यूज करेंगे हैव। और पास्ट के सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैड। और फ्यूचर में हम यूज करेंगे आई के साथ हेल्पिंग वर्ब विल हैव। अब हमने सब्जेक्ट भी लिख लिया और हेल्पिंग वर्ब भी लिख लिया, राइट। अब हमने लिखना है वर्ब। तो इन सेंटेंसेस में वर्ब क्या है? खरीदना। तो खरीदना जो है ना एक वर्ब है, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं बाय। अब इनमें बाय की कौन सी फॉर्म यूज होगी? तो इन तमाम सेंटेंसेस में हमने यूज करनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब जो बाय है हमारा वर्ब, उसकी थर्ड फॉर्म होती है बॉट। तो हमने खरीदना के लिए यूज कर लेना है बॉट का। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस होगा हमारा आई हैव बॉट। सेकंड में हम लिख लेंगे बॉट, तो बन जाएगा आई हैड बॉट। थर्ड में हम बॉट लिखेंगे तो बनेगा आई विल हैव बॉट। अब क्या खरीद लिया? किताब। तो किताब की क्या इंग्लिश होती है? बुक। तो वो हम लास्ट में लिख लेंगे, तो सेंटेंसेस हमारे कंप्लीट बन जाएंगे इस तरह से। मैंने किताब खरीद ली है, आई हैव बॉट अ बुक। मैंने किताब खरीद ली थी, आई हैड बॉट अ बुक। मैंने किताब खरीद ली होगी, आई विल हैव बॉट अ बुक। तो इस तरह से आप परफेक्ट के सेंटेंसेस को इजीली बना सकते हैं। अब हमारे रह गए हैं इंडेफिनेट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इनमें कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे, इनमें कौन से मेन वर्ब यूज होंगे, वो आपको टेबल अच्छे से याद होगा आई थिंक। आप इनके दो एग्जाम्पल मुझे ट्रांसलेट करके बताइएगा, एक इंडेफिनेट टेंस का और एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अगर तो आप इजीली इनको ट्रांसलेट कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं इस पे आने वाले वक्त में एक और वीडियो बना दूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।